क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र माता वैष्णो देवी आखिर क्यों कर रही हैं भगवान श्री राम का हजारों सालों से इंतजार? इस रहस्य के पीछे एक प्राचीन कथा छुपी है, जिसकी जड़ें त्रेता युग से जुड़ी हुई हैं। माता वैष्णो देवी की यह प्रतीक्षा मात्र एक साधारण भक्ति नहीं है, इसके पीछे है एक ईश्वरीय वचन और एक अद्भुत भविष्यवाणी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी का जन्म कैसे हुआ, उनका भगवान श्री राम से क्या रिश्ता है और क्यों वे आज भी एक खास वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। इसके साथ ही हम आपको माता की पवित्र गुफा से जुड़े अद्भुत चमत्कारों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर अधर्म और बुराई अपने चरम पर पहुंच गई थी, तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अंश से एक शक्ति को जन्म दिया। इस शक्ति के रूप में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा शुरू से ही भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं से दूरी बना ली और भगवान की भक्ति में लीन हो गई। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चली गई। वहां एक गुफा में बैठकर वे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की भक्ति में लीन हो गई। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा, जो भगवान श्री राम की भक्ति और प्रेम में पूरी तरह समर्पित थी। जब त्रिकुटा ने भगवान श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो श्री राम ने विनम्रता से कहा, मैं इस जन्म में केवल सीता को ही अपनी अर्धांगिनी मानता हूं और उन्हीं के प्रति समर्पित हूं, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु त्रिकुटा उनके प्रति अपनी भक्ति और प्रेम से विचलित नहीं हुई और श्री राम से विवाह की हठ पर अड़ी रही। उसकी अटल भक्ति और निष्ठा को देखकर श्री राम ने करुणा भाव से कहा, रावण वध के पश्चात जब मैं लौटूंगा, यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे विवाह करूंगा। श्रद्धा और समर्पण की प्रतिमूर्ति त्रिकुटा ने उनके वचन को हृदय में बसाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका विजय प्राप्त की और अयोध्या लौटते समय त्रिकुटा के समीप से गुजरे, तब त्रिकुटा ने उन्हें पहचानने का प्रयास किया। परंतु ईश्वर की लीला को कौन समझ सकता है? श्री राम ने अपनी दिव्य माया से स्वयं को त्रिकुटा की पहचान से ओझल कर लिया। त्रिकुटा अपने आराध्य को पहचान नहीं पाई और व्याकुल होकर विलाप करने लगी। अपने वचन को पूरा न कर पाने के कारण उसका हृदय दुख से भर गया। भगवान श्री राम उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्नेहपूर्वक उसे दर्शन देकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति अतुलनीय है। यद्यपि मैं इस जन्म में तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में जब अधर्म फिर से चरम पर होगा, तब मैं कल के अवतार के रूप में प्रकट होकर तुमसे भेंट करूंगा। तब तुम्हारा यह अनंत इंतजार पूरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाओगी। माता ने इस वचन को स्वीकार कर त्रिकूट पर्वत पर कठोर तपस्या शुरू कर दी। फिर शुरू हुआ अनंत इंतजार। माता वैष्णो देवी की तपस्या के दौरान उनकी शक्ति की ख्याति चारों ओर फैल गई। इसी दौरान भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक उनकी शक्ति को परखना चाहता था। भैरवनाथ माता का पीछा करने लगा। माता ने उससे बचने के लिए कई स्थानों पर विश्राम किया, जैसे बंगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी। अंततः माता ने त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में शरण ली। जब भैरवनाथ वहां पहुंचा तो माता ने महाकाली का रूप धारण कर उसका वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करेंगे। इसी कारण आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरव घाटी की यात्रा पूरी करते हैं। माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में कई अद्भुत चमत्कार हैं जो भक्तों को आश्चर्य में डाल देते हैं। 1. 3 पिंडियां। गुफा में माता के 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। 2. चरण गंगा। माता के चरणों से निकली पावन जलधारा, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। 3. मनोकामना पूर्ति। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना यहाँ जरूर पूरी होती है। 4. स्वयंभू ज्योति। गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश, जिसे माता की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है। वैष्णो देवी आज भी त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रही हैं और भगवान श्री राम द्वारा दिए गए वचन के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मान्यता है कि जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल के अवतार प्रकट होगा, तब माता का यह अनंत इंतजार समाप्त होगा। माता की यह पवित्र यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं,
बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति की मिसाल है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता वैष्णो देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य, निष्ठा और विश्वास का विशेष महत्व है। माँ का यह अनंत इंतजार ईश्वर की लीला और भक्तों की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, यह थी माता वैष्णो देवी और भगवान श्री राम के बीच के अनोखे संबंध की रहस्यमय कहानी। क्या आपको यह रहस्य पहले से पता था? हे गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना।